स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10 का क्वालिटी इक्वेशन चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्वालिटी इक्वेशन चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे और इसका उम्मीद दो पार्ट बनेगा। अभी हम लोग आज क्वालिटी इक्वेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद प्रॉब्लम जो इसके ऊपर आता है ना उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज क्लास को क्या है पढ़ना। ठीक है, देखो पहले बात है क्वालिटी इक्वेशन। हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली में क्या है, तो ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो। पॉलिनोमियल पढ़े ही होगे, है ना। तो ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर यही पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल अगर 0 के इक्वल हो जाए, यानी कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए उससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना, ये बात क्लियर हुआ। यहाँ पे ये जो है ना a, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हमारा क्वेश्चन ये आएगा कि b और c 0 हो सकता है, हो सकता है b और c 0 हो सकता है। जैसे कि सपोज करो कि अगर b अगर 0 हो गया, अगर b 0 हो गया तो ये क्या होगा, ax², b 0 पुट करेंगे तो 0 × x 0 होगा, तो ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। तुम लोग बोलोगे कि क्या c 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, c 0 भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा, ax² प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन अगर तुम बोलोगे क्या a 0 हो सकता है क्या, नहीं, a 0 कभी नहीं हो सकता। a 0 होगा तो बी एक्स प्लस सी ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर नहीं कहलाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक बात ये था। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पर तुम लोग बोलोगे, एक एग्जाम्पल बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक एग्जाम्पल बताइए। तो मैं बोलूँ कि x² माइनस 5x प्लस 6, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं x की जगह पे सपोज करो, x की जगह पे 2 पुट कर देता हूँ, x की जगह पे 2 पुट कर देता हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम लोग, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड का अगर हम लोग बात करें, LHS का बात करें, तो x का वैल्यू 2 पुट करेंगे इसमें, तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 × 2 10 प्लस 6, तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड का, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड का। तो ये जो x का वैल्यू हमने 2 पुट किया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को। तो ये जो x इक्वल टू 2 है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, रूट, इसको हम क्या बोलेंगे, रूट, इसको हम क्या बोलेंगे, रूट, या फिर सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में x इक्वल टू अल्फा, मतलब अगर हम लोग इसका बात करें तो सपोज करो कि x इक्वल टू अल्फा जो है वो एक रूट है इसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, a² प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, x के ऊपर हमने अल्फा पुट किया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोटा मोटी बेसिक बात ये था, जो तुम लोग को हम समझा पाए, तुम लोग समझ ही पाए। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 है, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ कि एक्सरसाइज 5.1 है। ठीक है, ये जो तुम्हारा जो सॉल्व कर रहे हैं अभी हम, एक्सरसाइज 5.1 है, एक बार तुम अपना बुक खोल लेना और वहाँ से देखना। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोला, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। √2 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx²। देखो kx² प्लस √2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे बोला है √2x माइनस 4 इक्वल टू 0, और बोला है कि √2 जो है ना, ये जो √2 है ये रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये जो रूट है ना, ये जो √2 है, ये जो √2 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तुमसे k का वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, k का वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, ये क्या है, ये जो √2 है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, रूट है। ये जो √2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। सिंपल से मतलब क्या है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ √2 पुट कर दो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ √2 पुट कर दो। ठीक है, तो ये क्या है, k, ये तो k था, x के क्या पुट कर देंगे, √2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है, √2। ठीक है, x के क्या पुट कर देंगे, √2, और फिर क्या है, -4 है ना, -4 है, इज इक्वल्स टू 0 है।
ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है के √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ पे √2 इंटू √2 2 आएगा, -4 इज इक्वल टू 0। तो 2k ये तुम्हारा आएगा -2 इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 2/2 यानी कि 1। तो k का वैल्यू क्या है 1 आया। बहुत ही आसान सवाल था। और भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में इसके ऊपर, तो तुम लोग कर लेना, कर ले जाओगे उम्मीद है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन है, वो हम लोगों को करना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे देखना, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2/3 और -3 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दिया हुआ है क्या, इक्वेशन का मतलब तुम्हारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या दिया हुआ है, px स्क्वायर प्लस क्यूब इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट दिया है, 2/3 और -3, 2/3 और -3। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट है, 2/3 और -3, 2/3 और -3, 2/3 और -3। तो हम क्या करेंगे ना, एक बार x की जगह पे 2/3 पुट करेंगे और बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q। हम ना एक बार ना x की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, 2/3 पुट कर देते हैं, ठीक है, 2/3, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में बोला है 2/3 जो है ना रूट है इसका। तो हमने यहाँ पे 2/3 पुट कर दिया +7, फिर x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2/3 पुट करेंगे, है ना, प्लस क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, p, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, बहुत अच्छा, 7 × 14/3, बहुत अच्छा, प्लस क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 9, 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा 9 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 4p होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 × 3 और 42 हो जाएगा, प्लस 9 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 4p प्लस 9 क्यूब इज इक्वल टू -42। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। अब जैसे और ध्यान से सुनना, अभी हमने क्या बताया, 2/3 और -3, 2/3 और -3 जो है रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका 2/3 एक रूट है और -3 भी रूट है। तो हम एक बार ना -3 भी पुट कर लेते हैं, ठीक है, -3 भी पुट कर लेते हैं, -3 है ना, हाँ -3 है। तो यहाँ पे हमने -3 पुट किया, तो ये -3 ये क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7, फिर क्या पुट करेंगे -3 प्लस -3, तो उसके बाद क्या है प्लस क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा ना, तो 9p होगा यहाँ पे, 9p -21 प्लस क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 9p प्लस क्यूब इज इक्वल टू 21, ठीक है। तो ये तुम्हारा इक्वेशन 2 हो गया। अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व कर लेना, इसको आ जाएगा पी और क्यू का वैल्यू, ठीक है ना, पी और क्यू का वैल्यू आ जाएगा, कर लेना, मैं छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन था एक्सरसाइज 5.1 में। आगे बढ़ते हैं 5.2 की ओर। देखो एक्सरसाइज 5.2 है ना, उसका वो जो है ना 5.2 ये तुम्हारा सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बात बताओ, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब तुम सॉल्व करोगे ना तो x का दो वैल्यू आएगा, x का दो वैल्यू आएगा, मान लेते हैं वो दो वैल्यू है अल्फा और बीटा, x का दो वैल्यू आएगा और वो दो वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा और बीटा रूट है। जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीका है। एक तुम्हारा मिडिल टर्म फैक्टर है, ठीक है ना, अगर किसी को नहीं आता है मिडिल टर्म फैक्टर तो बताना जरूर, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, एक क्वेश्चन ज़्यादा मैं नहीं बनाऊंगा एक्सरसाइज 5.2 से, तो चलो। अच्छा एक बात याद रखना, यहाँ पे एक अभी याद आ गया हमको, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका डिग्री कितना 2 है, डिग्री 2 है, इसलिए इसका रूट भी 2 आएगा। अगर डिग्री 3 होता है यानी क्यूबिक अगर इक्वेशन हो जाए तो उसका डिग्री 3 होगा, अगर तो 3 रूट आएगा, जितना डिग्री होगा उतना रूट होता है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 है ना, तो 2 रूट होगा। क्लियर ये बात। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर। तो एक सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन मैं करने की कोशिश करूँ, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ताकि तुम लोग को समझ में आए। ये क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2 1/20, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन मैंने लिया। तो ये यहाँ क्या है 1 है ना, तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो 1 और x का एलसीएम क्या होगा, x होगा, 1 से डिवाइड करेंगे x, तो x इंटू x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा +1 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 2 40 + 1 41/20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 20x स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल्स टू 41x। तो ये क्या हो गया 20x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है, ये आया। अब ये 20 है और ये 20 है, इन दोनों को यूज करके कितना लाना है, हमें 40 लाना है। तो 20 इंटू 20, 20 इंटू 20, तो ये कि तुम्हारा क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, और ये क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। लाना कितना है, 41 लाना है। यहाँ कितना है 20x² है, 20 41x है, तो 41 लाना है ना, जैसे 41, तो और 25, ठीक है, ये आएगा। तो 20x² माइनस 25 प्लस 16x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मिल्टन फैक्टर मैंने यूज किया यहाँ पे, तो 20x² माइनस 25x माइनस 16x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5x कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा 4x माइनस 5, और इसमें से 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा यहाँ पे 4x, देखो 4x माइनस 5 यहाँ भी है, 4x माइनस 5 यहाँ भी कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 5x माइनस 4, 5x माइनस 4, और यहाँ पे हमने जीरो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, मतलब कि 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5/4, और ये 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/5। तो तुम्हारा देखो यहाँ पे दो वैल्यू आया ना, एक आया 5/4 और एक आया 4/5। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमने सॉल्व किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ये था, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फाइनल था ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2 रूट आया x का, तुम्हारा एक ये आया, ठीक है, और एक ये आया। समझ में आ रहा है ना, एक बहुत ही साधारण सवाल को हमने सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। देखो एक और क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो वो तुम्हारा क्वेश्चन है, जैसे कि देखो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, तो वह है तुम्हारा x/x-1 प्लस x/x-1 प्लस x-1 बाई x इज इक्वल्स टू 2 1/2, ठीक है। ये देखो x/x-1 यहाँ भी है ना, तो देखो यहाँ x-1/x, मतलब इसका ये इन्वर्स है। तो अगर हम लोग सपोज करो x/x-1 को हम अगर a ले लें, ठीक है, a ले लें, इसके जगह पर हम लोग a पुट कर देंगे, तो इसके जगह पर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 1/a होगा, क्योंकि ये इसको उल्टा है, तो इज इक्वल टू क्या होगा 5/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, देखो अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम आ गया ना, ये वाला सेम आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ a² प्लस 1 बाई a इज इक्वल टू 5/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो 2a² प्लस 2 इज इक्वल टू 5a, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2a² माइनस 5a प्लस 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a² माइनस 4a माइनस a प्लस 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा a माइनस 2 बचेगा, और यहाँ से a कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो a माइनस 2 कॉमन आया, यहाँ पे 2a माइनस 1 बचा, तो a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो a इज इक्वल्स टू 2, और 2a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2a इज इक्वल्स टू 1, तो a इज इक्वल्स टू 1/2। और बच्चे यहाँ तक भी छोड़ देते हैं, ठीक है, उनको लगता है सही हो गया, मगर नहीं, ये a इज इक्वल्स टू 2 आया ना, और a इज इक्वल्स टू 1/2 आया, तो ये जो a इज इक्वल्स टू 2 है ना, इसको यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, ये क्या है x/x-1, x/x-1 इज इक्वल्स टू a क्या है 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो x इक्वल्स टू 2x माइनस 2, तो 2 इधर आ गया और x उधर चला गया, 2x माइनस x, तो x इक्वल्स टू 2। क्या अब भी यहाँ तक छोड़ देंगे, नहीं, यहाँ तक अब भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। x का वैल्यू 2 आया, एक बार हम लोगों ने a का वैल्यू 2 पुट किया था ना, अब हम लोग a का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे x/x-1 इज इक्वल्स टू 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 2x इज इक्वल्स टू x-1, तो x इज इक्वल्स टू -1 आएगा, ठीक है। तो देखो दो वैल्यू आया ना, x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू 2 आया, दो वैल्यू आया ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया हम लोगों ने, तो 2 वैल्यू आया, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, और एक क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज से 5.2 पे बात कर रहे हैं अभी हम लोग। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन तुम्हारा और है, जरा देखना, ध्यान से सुनना, समझना। एक क्वेश्चन तुम्हारा a/ax-1 प्लस b/bx-1 इज इक्वल्स टू a प्लस b। आई थिंक यही क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है a/ax में, हाँ यही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से सुनना, समझना। ये जो a/ax-1 को
बी को इधर ले जाओ, बी को इधर लेकर के आ जाओ, ठीक है, बी को इधर लेकर के आ जाओ, और ए प्लस बी बाई बी एक्स माइनस वन है ना, बी एक्स माइनस वन, बी एक्स माइनस वन, इसको इधर लेकर के आ जाओ, ठीक है, इसको राइट हैंड साइड लेकर के आ जाओ, और ए बी को उठा करके लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले जाओ। अब सॉल्व कर लो इसको, तो क्या होगा, ए बी एक्स प्लस बी बाई ए एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू ए बी एक्स माइनस ए प्लस बी बाई बी एक्स माइनस वन, ठीक है, ये हुआ। इसको सॉल्व किए तो ये आया, इसको सॉल्व किए तो ये आया, ठीक है ना। अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या होगा, बी एक्स माइनस वन इंटू ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा तो ए एक्स माइनस वन इंटू ए बी एक्स माइनस ए प्लस बी, समझ रहे हो ना। इसको उठा कर लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आ जाओ, तो क्या बचेगा, बी एक्स माइनस वन और यहाँ ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी और माइनस ए एक्स माइनस वन, और यहाँ क्या बचेगा, ए बी एक्स माइनस ए प्लस बी। कुछ गौर कर पा रहे हो तुम लोग, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या ए प्लस के साथ है, यहाँ ए माइनस के साथ है, बी प्लस के साथ है, बी तुम्हारा माइनस ए है, कहीं गड़बड़ किए हैं क्या, जब बता दो हमें। हाँ गड़बड़ है। देखो ये जो इधर जाएगा तो यहाँ प्लस नहीं होगा ना, यहाँ तो माइनस होगा, है ना, यहाँ तो माइनस होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी तुम्हारा क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है, तो यहाँ भी माइनस होगा, तो यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है, यहाँ भी माइनस होगा। अब देखो यहाँ पे माइनस ए है, यहाँ प्लस ए है, यहाँ माइनस बी है, यहाँ प्लस बी है, यहाँ प्लस ए बी एक्स है, यहाँ माइनस ए बी एक्स है, क्यों ना इसमें से माइनस कॉमन ले लो। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये देखो, ये ए बी एक्स माइनस ए माइनस बी, तुम इसमें से ना माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, ए बी एक्स प्लस ए प्लस बी, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, है ना। इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब ये क्या माइनस है और यहाँ क्या माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, ए एक्स माइनस वन, और यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, ठीक है, और फिर ये जो करते हैं उतर जाएगा, यहाँ पे बी एक्स माइनस वन, और यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, समझ रहे हो ना। अब देखो ये यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, तो कॉमन नहीं हो जाएगा, कॉमन नहीं हो जाएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये समझ ही गए होगे, है ना। तो देखो ना, ये a माइनस ए बी एक्स प्लस बी और a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, ये कॉमन हो गया ना, तो हम लिख सकते हैं a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, ये कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचेगा, बी एक्स माइनस वन और प्लस ए एक्स माइनस वन, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बी एक्स, मतलब x इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई ए बी, ये तुम्हारा एक आंसर आ गया, ठीक है, ये आएगा। अब इसको हम अगर जीरो के बराबर कर देते हैं ना, किसको, ये देखो, ये बी एक्स है, ये ए एक्स है, ठीक है, तो एक्स कॉमन ले लो डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बचेगा, और यहाँ पे माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एक्स ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टू, तो एक्स इज इक्वल्स टू टू बाई ए प्लस बी, समझ में आया ना, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम्पल में भी है, तो तुम लोग कोशिश करना ऐसा क्वेश्चन और करने का, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो एक और क्वेश्चन क्या है, तो वो है 1/2a प्लस बी प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/2x, ये क्वेश्चन है, 1/2a प्लस बी प्लस 2x, हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना, समझना। देखो 1/2x है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आ जाओ, 1/2x को लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आ जाओ, तो 1/2a प्लस बी प्लस 2x माइनस 1/2x इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो इसको सॉल्व कर लो, फटाफट सॉल्व कर लो इसको। ये क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा ना यहाँ पे 2x 2a प्लस b प्लस 2x, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x इज इक्वल्स टू, कुछ गड़बड़ है क्या, 2a सही है क्या, हाँ एक गड़बड़ किए हैं, यहाँ पे देखो 2a होगा, ठीक है, यहाँ पे 2a होगा, ओके, यहाँ पे 2a होगा, तो ये जो तुम्हारा 2a प्लस बी का एलसीएम अगर तुम लोग लेना चाहोगे तो क्या आएगा, 2ab होगा ना। अब 2a से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, b, और b से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, यहाँ पे 2a बचेगा, ठीक है। अब देखो ये 2x कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लो, तो 2a प्लस b बचेगा, बिल्कुल बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2a प्लस b
प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी बाई 2ab। कुछ गौर कर रहे हो? देखो ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। अब तुम लोग चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर ही दो संग संग। 2ax ओके प्लस bx ठीक है प्लस 2x² ओके ये भी ठीक है इज इक्वल्स टू ab। तो क्या होगा 2x² प्लस 2ax प्लस bx। क्या गड़बड़ किए थे, यहाँ माइनस ए बी है ना, तो यहाँ भी माइनस ए बी आएगा, यहाँ भी माइनस ए बी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, 2x कॉमन हो रहा है ना, तो क्या बचेगा x प्लस ए बचेगा। और इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, b कॉमन हो रहा है, तो क्या बचेगा x प्लस ए। अब x प्लस ए दोनों में कॉमन हो जा रहा है, तो क्या बचेगा 2x प्लस बी। बस खत्म बात, 2x प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस ए। 2x प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू माइनस बी, x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो x इक्वल्स टू माइनस ए आया और x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2 आया। इसको हम लोग सॉल्व किए तो ये आया। ठीक है, ये तो हमारा एक्सरसाइज 5.2 था। कोशिश करना सारा क्वेश्चन सॉल्व करने का खुद से, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो बेसिकली मिडिल टर्म फैक्टर के ऊपर है सॉल्व करने का। ठीक है, तो कोशिश करना सॉल्व करने का, उम्मीद है सॉल्व हो भी जाएगा, नहीं होगा तो बताना हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 पे देखो, ये जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्या कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं। एक और तरीका मैं भी सिखा रहा हूँ, जानती भी होगी उम्मीद है तुम लोग। देखो एक काम करो, a से डिवाइड कर दो पूरे को, तो x² प्लस b बाई ax प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 बाई ए, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, x² प्लस 2x b बाई 2a, ये मैं 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया एक्स्ट्रा इसलिए, प्लस b² बाई 4a² माइनस b² बाई 4a²। अब तुम लोग ना कन्फ्यूज मत हो जाना कि कर क्या रहे हैं। ठीक है, देखो तुम लोग को करने की जरूरत नहीं है, बस तुम लोगों को मैं समझा रहा हूँ, कुछ बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग समझ जाओ। ठीक है, ये कहीं प्रूफ नहीं आएगा तुम लोग को, किसी एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसको ये अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो ये क्या है, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है ना, डायरेक्ट हमने किया। और इसको सॉल्व करोगे अगर तुम लोग तो क्या होगा, प्लस सी बाई ए रखो पहले और माइनस b² बाई 4a रखो। ठीक है, 4a² होगा यहाँ पे, 4a² होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। और एक काम करो, इसको इस साइड लेकर के चले जाओ, तो क्या होगा b² बाई 4a² माइनस सी बाई ए। ठीक है, सी बाई ए इसको तुम लोग सॉल्व करोगे अगर ना, तो b² माइनस 4ac बाई 4a² आएगा, और ये x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर आएगा। देखो ये स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेकर के चले जाओ तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बन करके जाएगा। तो x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल्स टू, एक प्लस माइनस के साथ आ जाएगा ना, रूट ओवर b² माइनस 4ac, और ये इसका स्क्वायर रूट करोगे 4a² का, तो वो क्या होगा 2a होगा। अब एक काम करो ना, b बाई 2a को साइड लेकर के चले जाओ, तो माइनस के साथ जाएगा माइनस b बाई 2a, ये तुम्हारा प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac। तुम लोग समझ गए होगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, इस तरीके को हम लोग बोलते हैं श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला। श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला। ठीक है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूलाज है, ये श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला है। ठीक है, श्री अधाचार्य का फॉर्मूला है ये। x इक्वल्स टू, जब कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो उसको सॉल्व करना है तुम लोग को, तो उसको सॉल्व करने का ये एक तरीका है। वो तरीका क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a। ये सीधा आचार्य का फॉर्मूला है। हालांकि मैं इसको क्वेश्चन नहीं करवाना चाह रहा था, फिर मैं एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ जस्ट ऐसे तुम लोग को समझने के लिए। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हम करते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं करेंगे ताकि तुम बस समझ जाओ। जैसे ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि 2x² है प्लस रूट 5x है प्लस रूट 5x है माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है किसके हेल्प से, सीधा आचार्य का फॉर्मूला से। ठीक है, सॉल्व करना है। देखो पहले इसको ना कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जब कंपेयर करोगे ना तो a इज इक्वल्स टू 2 आएगा, b इज इक्वल्स टू रूट 5 आएगा और c इज इक्वल्स टू माइनस 5 आएगा। ठीक है, अब तुमको यूज क्या करना है, सीधा आचार्य का फॉर्मूला। सीधा आचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b²
माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो b क्या था √5 माइनस √5 प्लस माइनस रूट ओवर b √5 का क्या होगा 5 होगा, माइनस 4a की जगह पे क्या है 2, ठीक है, और c की जगह पे क्या है -5/2a की जगह पे क्या है 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया -√5 हो गया। ठीक है, अच्छा बात है, प्लस माइनस रूट ओवर ये हो गया 5 प्लस, देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 10 इंटू 4 40 हो गया। ठीक है, 45/4। अच्छा, तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा -√5, यहाँ क्या है प्लस माइनस रूट ओवर 45/4। ठीक है, 45 क्या होता है 5 इंटू 9 होता है ना, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 तो बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा -√5 प्लस माइनस 3√5 हो जाएगा। ठीक है, /4। अब यहाँ पे -√5 प्लस 3√5 प्लस /4, एक ये होगा और एक -√5 माइनस 3√5/4। क्लियर ये बात, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2√5/4 और यहाँ क्या आ जाएगा -4√5/4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √5/2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा -√5 होगा। तो ये समझ में आया ना, जब हम लोग मतलब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सीधा आचार्य का फॉर्मूला के हेल्प से सॉल्व किया। देखो अगर तुम लोग इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने जाओगे ना किसके हेल्प से, नॉर्मल मिड टर्म फैक्टर के हेल्प से ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन सीधा आचार्य के हेल्प से सॉल्व करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू आया 2, एक तो आया √5/2 और एक -√5 आया, समझ में आया ना ये बात। ठीक है, सीधा आचार्य के हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं क्या और, हाँ चलो ठीक है, कुछ समझ ही लेते हैं। देखो ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया ना x इक्वल्स टू -b, सीधा आचार्य का फॉर्मूला था ना √b² -4ac/2a, ये था ना। तो ये कब पॉसिबल है, जब b² -4ac वो 0 से बड़ा या बराबर हो, तभी। अगर b², तो ये एक्चुअली b² -4ac है क्या, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, उसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और d से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और d से रिप्रेजेंट करते हैं b² -4ac को। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो या तो 0 से बड़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो या तो 0 से के बराबर होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से छोटा होगा। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा मतलब कि b² -4ac, जब b² -4ac, इसको मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, b² -4ac, ये भी तुम्हारा b² -4ac और ये भी तुम्हारा b² -4ac। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट ही है। जब डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² -4ac 0 से बड़ा होगा ना, तो रूट जो होंगे वो रियल और अनइक्वल होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होंगे ना, तो रूट जो होंगे रियल और इक्वल होंगे। ठीक है, और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा ना, तो रूट जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे, एक बात बताऊं, तुम लोग को सिर्फ इसको लेके चलना है, इसको सिर्फ इसी पे सॉल्व होगा। मतलब क्या है कि जो रूट होंगे ना वो या तो नहीं, रूट क्वेश्चन में बोल देगा रूट जो है ना वो रियल है और इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डैश डैश डैश, क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी। तो ये डिस्क्रिमिनेंट है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो 0 के बराबर होगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर आएगा। मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, मतलब b² -4ac जो है वो 0 के बराबर होगा, मतलब कि b² = 4ac। ठीक है, सारा क्वेश्चन तुम लोग को इस एक्सरसाइज में इसी के ऊपर करना है। ये तुम्हारा एक्सरसाइज है 5.4। ठीक है, तुमको ये भी बोल सकता है कि बताओ कौन सा क्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व होगा, जैसे इसमें दिया हुआ है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट, रूट का नेचर तुमसे पूछा है, एक उस पर क्वेश्चन हो ही जाए। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2√3x² -5x प्लस √3, इसका नेचर बोला है, रूट इसका नेचर कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c = 0, तो a = क्या आएगा 2√3 आएगा और b = क्या आएगा -5 आएगा और c = क्या आएगा √3 आएगा। नेचर बोला है ना, तो तुम बस b² -4ac निकाल लो, b की जगह पे क्या है -5 का होल स्क्वायर प्लस, गलत बोल दिया माइनस, या माइनस होगा 4, a कितना है 2√3 और सी वो कितना है √3, तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 है ना, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, और यहाँ पे क्या होगा माइनस, 4 दूनी 8, √3 3 हो जाएगा, मतलब 25 - 24, तो क्या आएगा 1। तो रूट जो होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, रूट जो होंगे रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है वो 0 से बड़ा है। अगर 0 के बराबर आ जाता, अगर हम सॉल्व करते और 0 के बराबर आ जाता, तो रूट जो होंगे वो रियल और इक्वल होंगे। इन दो में क्वेश्चन बनेगा तुम लोग का। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो मैं कर रहा हूँ, जरा समझना तुम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच
इच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ अ इक्वल रूट, बोल दिया इक्वल रूट, इक्वल रूट बोल दिया, रियल वर्ड यूज नहीं किया, सिर्फ इक्वल बोल दिया है, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 7k माइनस 12। जो ध्यान सुनना, इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ए वो क्या होगा 1, क्यों, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट जो है वो है 1। बी वो क्या हो गया -2k होगा, ध्यान सुनना, एक बात जो मैं बोलने वाला ध्यान सुनना, एक बात जो बोलने वाला हूँ मैं वो ध्यान से सुनना। और सी ये पूरा होगा 7k माइनस 12, ठीक है, 7k माइनस 12। और पता है रूट बोला है वो इक्वल है, रूट जो है ना वो क्या है, इक्वल है। रूट इक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 इसी 0 के बराबर हो, और बी वो क्या है -2k है, तो पुट कर दो -2k का होल स्क्वायर -4। ए कितना है 1 है, ठीक है, और सी वो कितना है 7k माइनस 12 है, ओके। चलो तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा +4k स्क्वायर, ठीक है ना, -4 7k माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। देख पा रहे हो 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, तो 4 कॉमन ले लो पहले ही, तो क्या बचेगा k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसका मिडिल टर्म फैक्टर करोगे या फिर सीधा चाहे फॉर्मूला यूज करोगे, जो यूज करना कर लो। तो 4k मैं मिडिल टर्म फैक्टर यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है, प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। k कॉमन हो गया तो k -4, और यहाँ से 3 कॉमन हो गया तो k -4, k -4 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा k -3 बचेगा, और k 0 प्रोडक्ट रूल यूज कर लो तो k -4 इज इक्वल्स टू 0, तो k इज इक्वल्स टू 4, k -3 इज इक्वल्स टू 0, तो k इज इक्वल्स टू 3। यही तुमसे पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k के वैल्यू आ गया, ये k की वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो क्या बोला था क्वेश्चन में कि ये जो रूट जो है ना वो इक्वल है, वर्ड यूज नहीं किया था रियल और इक्वल, सिर्फ रियल बोला था, तो ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन और क्लास खत्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यहाँ भी फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द रूट जो है क्वेश्चन में बोला है रियल और इक्वल है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2m-1x प्लस m प्लस 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है ना। तो इसको तुम लोग इक्वल कर दो ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो a वो क्या होगा 1 क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, b वो क्या होगा 2 इंटू m-1, और c वो क्या होगा m प्लस 5। रूट जो है वो रियल है, रूट जो है रियल है और इक्वल है, क्वेश्चन में बोला है रूट जो है रियल है और इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो है, इसका मतलब जो है वो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर होगा, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4 इसी 0 के बराबर होगा, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 AC होगा। बी वो क्या था 2m-1 का होल स्क्वायर है, ओके। 4 ए कितना है 1 है ना, सी कितना है m प्लस 5 है, ठीक है, ये भी ठीक है। तुम ये करो 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये क्या होगा m-1 का होल स्क्वायर होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ m प्लस 5 होगा, ये भी अच्छी बात है। गौर करो 4 और 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा m-1 का होल स्क्वायर बचा, m-1 का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू m प्लस 5, है ना। इसको उठा के इधर लेकर के आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड, m स्क्वायर ये चला जाएगा 3m, और ये 1 है, ये -5 है, तो क्या बचेगा -4, तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस m माइनस 4, इसमें से m कॉमन हो गया तो क्या बचेगा m माइनस 4, इसमें से m माइनस 4 ही बचा, m माइनस 4 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा m प्लस 4, और जीरो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज़ कर लो, तो m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो m इज इक्वल्स टू 4, और m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो m इज इक्वल्स टू -1, यही पूछा था, ख़त्म हो गया। तो ख़त्म हो गया, इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम सम जो है ना वो करेंगे, वो प्रॉब्लम करता है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।